तो पूरी तरह से अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, मतलब हिंदू इनको वोट ही नहीं दे, तभी हार सकती है जी। लेकिन 19% हिंदू ने तो वोट दिया ही है। वहाँ का जो भला मानुस है, मतलब जो बंगाली प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे वो बंगाली ब्राह्मण हो, लाला हो, कायस्थ हो, वो ममता बनर्जी को पसंद करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ममता बनर्जी बना पाएंगी नया रिकॉर्ड, बीजेपी हुमायूं कबीर से कितना खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। ममता बनर्जी इस बार जीतती हैं तो वे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। भाजपा से मुकाबला इस बार पहले के मुकाबले थोड़ा कठिन लग रहा है। पिछली बार यानी कि 2021 उन्होंने जो 49% वोट मिले थे, उसमें से 30% तो अकेले मुसलमानों के थे, यानी 70% हिंदुओं में सिर्फ 19% वोट ही उन्हें प्राप्त हुए थे। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा, इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, इस बार ममता बनर्जी की चुनौती जो है वो बढ़ी हुई है। देखिए, ममता बनर्जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, देश की पहली इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो मोदी सरकार से लड़ रही है, मोर्चा खोले हुए हैं। ममता की चुनौती बढ़ी हुई है क्योंकि वो लगातार 3 बार से चुनाव जीतती रही है, सरकार बनाती रही है, लेकिन इस बार थोड़ा चुनौती बढ़ी हुई है क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। SIR को लेकर उनकी चुनौती बढ़ी हुई है, पार्टी में टूट हुई है, उससे मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। TMC से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर की अलग पार्टी बना लेने और MIM के साथ गठबंधन कर लेने से मुस्लिम वोटों में विभाजन का खतरा है। आपको पता ही है कि उनकी जीत के सबसे बड़े फैक्टर्स मुस्लिम ही रहे हैं। नया खतरा बनकर उभरी है ED और CBI जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनसे लगातार मामला पंगा लेती रही हैं और लेकिन पैक रेड मामले में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के CM के रूप में ममता बनर्जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इस साल अप्रैल में बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है। ममता बनर्जी अगर अगले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री बन जाती है तो दिल्ली की भूतपूर्व CM शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, क्योंकि अभी तक तो शीला दीक्षित ही सबसे ज़्यादा दिनों तक CM रही हैं, लेकिन 15 साल थी वो, 15 साल 25 दिन तक। बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC एकमात्र पार्टी है जो दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से लोहा लेती रही है। मतलब बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाली पार्टी है, उससे वो लोहा ले रही है और लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री है 15 साल से, और इस बार भी ज़्यादा संभावना है कि वो सरकार बना लेंगी। तो एक महिला मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो सर, अपने दम पर 3.5 दशक से अधिक समय तक बंगाल में शासन करने वाली ममता को हराना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, उन्होंने अपने दम पर 3.5 दशक से अधिक समय तक बंगाल में शासन करने वाले वामपंथी दलों के को कुर्सी से हटाया, ठीक है। पहली बार 2011 में उनको सफलता मिली थी, वो लगातार लड़ रही थी वामपंथी दलों से, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 2011 में सफलता पाई। तब से वे बंगाल पर राज कर रही हैं। देश में बीजेपी के उभार और नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद ममता ने TMC को अभी तक मजबूत बनाए रखा है। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार की तरह पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने बंगाल के तूफानी दौरे किए थे। हवा का रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नतीजे जब आए तो ममता बनर्जी ही जीती। हाँ, बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ गई, 2 से बढ़कर 77 हो गई, लेकिन TMC की सीटें इतनी नहीं घटी कि ममता बनर्जी को सरकार बनाने से रोका जा सके। तो फिर से वो सरकार बनाने में सफल हो गई। अब जो राजनीतिक पंडित हैं, इसे उनका करिश्मा नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों का ममता के पक्ष में एक तरफा ध्रुवीकरण मानते हैं। बंगाल में तकरीबन 30 से 32% मुस्लिम आबादी है और TMC को 2021 में 49% वोट मिले थे। बीजेपी TMC से 10% वोट लाकर दूसरे नंबर पर रही। तो अब 77 से सीधे 1 नंबर की पार्टी बन जाना, ममता बनर्जी को पछाड़ देना बहुत आसान काम नहीं है। सर, तो अपनी जीत से उत्साहित ममता ने प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देखना शुरू कर दिया है। भाई, क्यों नहीं, उन्होंने तो इच्छा जाहिर की थी कि इंडिया गठबंधन का वो नेतृत्व करना चाहती हैं।
जी आपने सुना ही था। जी और उसके बाद यूपीए में इंडिया गठबंधन में घमासान शुरू हो गया था जी कि भाई वो तो लीड करना चाहती हैं, मतलब राहुल गांधी की जगह वो कमान लेना चाहती हैं। शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रही। उनका कुल कार्यकाल 15 वर्ष 25 दिन का हो गया। उनके नाम एक और रिकॉर्ड है, दिल्ली में पुरुष और महिला मुख्यमंत्रियों में उनका नाम सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वालों में से सबसे ऊपर है अभी तक। सीएम के रूप में उन्होंने दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। शीला दीक्षित के बाद मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक समय का रिकॉर्ड ममता बनर्जी ने बना लिया है। ममता बनर्जी ने लगभग 14 वर्ष से अधिक का रिकॉर्ड बना लिया है। इस बार जीत जाएंगी तो शीला दीक्षित को पीछे छोड़ देंगी। तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक सीएम रहने वाली तीसरी सीएम रही जयललिता, जो 14 वर्ष 124 दिन तक तमिलनाडु के सीएम रही थी, उनका भी रिकॉर्ड इस बार ममता दीदी तोड़ सकती है। जी सर, तो देश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? देखिए, देश में अब तक कुल 18 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी का नाम आता है। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरी सीएम रही शीला दीक्षित, वो दिल्ली पर 15 वर्ष से अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रही। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी 2011 से अब तक सीएम पद पर हैं। महिला मुख्यमंत्रियों में सुचेता कृपलानी, नंदनी शतपथी माने उड़ीसा की, शशिकला गोवा की, सैयदा अनवारा तैमूर असम की, बीए जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनी, जे जयललिता तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनी, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी, और आतिशी आपको पता ही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और अब बीजेपी की नेत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो कुल 18 महिला मुख्यमंत्री रही हैं और इन सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला बन सकती हैं ममता बनर्जी। सर, तो ममता बनर्जी आखिर बंगाल में अजेय क्यों है? देखिए, ममता बनर्जी की मूल पार्टी कांग्रेस रही है। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी बनाई। वामपंथी शासन से लगातार संघर्ष करती रही। तीसरे अटेम्प्ट में उनको सफलता मिली 2011 में, और वामपंथी शासन को खत्म करके उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया। आधी आबादी के रूप में ख्यात महिला शक्ति को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने उनके लिए उनके लिए महिला सशक्ति कार्यक्रम शुरू किया। मतलब गर्भावस्था से लेकर बुढ़ापे तक के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनकी लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं को बहुत पसंद है। बंगाल की महिलाओं में सबसे पॉपुलर भी है ये, बंगाल की महिलाओं में बहुत पॉपुलर है। और इसके अलावा भी उन्होंने कई योजनाएं युवाओं के लिए भी चलाई हैं। और अभी तो उन्होंने इस योजना में 500 रुपये और बढ़ा दिया है चुनाव के ठीक पहले, लक्ष्मी योजना में। तो महिलाएं तो पूरी मजबूती से उनके साथ रहेंगी। नतीजा ये है कि मौजूदा विधानसभा में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ दूसरी विरोधी एकदम पावरलेस हैं, उनके पास कोई ताकत ही नहीं है। सीधी लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच है। अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनती तो बीजेपी को फायदा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर है, वाम दल बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे में सीधी लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच होगी, और ऐसे में 30% मुस्लिम वोटर का गुलबंद होना उनके पक्ष में बड़ा खेल कर सकता है। लेकिन अब उनके पार्टी के जो नेता है हुमायूं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया है, हाँ, और MIM ओवैसी, ये मिलकर कहीं खेल न बिगाड़ दें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा खेल बिगाड़ पाएंगे। सर, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी की तैयारी चल रही है, शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। इस बार तो कोई उनको हराना बड़ा आसान नहीं है। ममता बनर्जी को अपने काम पर जितना भरोसा है, उतना ही वे बंगाल की भावनाओं को भी समझती हैं। वामपंथियों पर अपने साथ मारपीट के आरोप लगाते लगाते उन्होंने 2011 में
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। पिछले चुनाव में बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उसके समर्थकों ने उनका पैर जख्मी कर दिया। बाहरी भीतरी का नुस्खा भी उन्होंने आजमाया। इस तरह भावनात्मक रूप से भी उन्होंने मतलब भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इस बार भी SIR को मुद्दा बनाकर वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अभी देखा नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर वो खुद बहस कर रही है। वे चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी का खेल बिगाड़ना चाहती हैं। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ वो महाभियोग भी ला सकती है। हाँ, ये सच है कि वो महाभियोग सफल नहीं होगा क्योंकि विपक्ष के पास उतना बहुमत नहीं है, लेकिन महाभियोग लाना भी बड़ी बात है। तो उसकी भी तैयारी में है। तो ममता बनर्जी कोई दांव नहीं छोड़ रही आजमाने से। सर, तो अब ममता बनर्जी के सामने खतरा क्या है? वहीं पहले मैंने आपको बताया कि उनकी पार्टी में जो टूट हुई है वही खतरा है। बीजेपी से मुकाबला इस बार पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है बिहार चुनाव जीतने के बाद। और पिछली बार उन्हें 49% वोट मिले थे और उसमें से 30% अकेले मुसलमानों के वोट थे। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए मुसलमानों ने कांग्रेस और वामपंथियों का मोह त्याग कर एकमुश्त TMC के लिए वोट किया था। इस बार भी वो करेंगे ऐसी उम्मीद है। 17% हिंदुओं में से सिर्फ 19% हिंदुओं का वोट उनको मिला था। इस बार TMC से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर के अलग पार्टी बना लेने से और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से मुस्लिमों वोटों में विभाजन का खतरा थोड़ा है। AIM के ओवैसी ने भी हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला लिया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि AIM और हुमायूं कबीर दोनों मिलकर मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमान ममता बनर्जी के पक्ष में गोलबंद रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा संधमारी हो पाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से बंगाल का हिंदू समाज नाराज जरूर है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मशहूर है ममता बनर्जी और हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी जुटी हुई है। तो पूरी तरह से अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, मतलब हिंदू इनको वोट ही नहीं दे, तभी हार सकती है। लेकिन 19% हिंदू ने तो वोट दिया ही है। वहाँ का जो भला मानुस है, मतलब जो बंगाली प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे वो बंगाली ब्राह्मण हो, लाला हो, कायस्थ हो, वो ममता बनर्जी को पसंद करते हैं और उनको अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। और तीसरा खतरा है ED और CBI का, क्योंकि जांच एजेंसियों के रडार पर है ममता। और अभी आपने देखा था कि CBI ED के रेड में उन्होंने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ IPAC मामले में केस भी हो सकता है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन ममता को हराना भी आसान नहीं। जी, तो सुना आपने। तो अब ममता बनर्जी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या ममता बनर्जी इस बार रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी शीला दीक्षित का या नहीं, अपनी राय यह भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।